यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 354। अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पिछले एपिसोड में हमने देखा होलोफिल में सावन तबाही मचाते हुए फाइनली अपने मास्टर के पास आ गया, जहां उसकी नजर मास्टर योलो पे पड़ी जिनकी कंडीशन पहले ही खराब थी। इसीलिए सावन एक ही बार में उस बैरियर को ब्रेक करके वो मास्टर योलो को लेकर वहां से जाने लगा। दूसरी तरफ बाहर की ओर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी होलोफिल के मेंबर को रोक रहे थे और कुछ ही समय के अंदर उन सभी ने होलोफिल के सभी डाउजों को खत्म कर दिया। तभी उसे ओल्ड मुगु से पता चला कि इस जगह पर होलोफिल का एक एक्सपर्ट और छुपा हुआ है, जिस वजह से फेंग जुनजो और बाकी सभी परेशान हो गए। इधर ये बात सावन को भी पता चल गई, इसलिए वो जल्द जल्द यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी और अब तक उस एक्सपर्ट ने भी अपने आप को रिवील करके सावन पे हमला करना शुरू कर दिया। इसी दौरान सावन ने बड़ी चालाकी से अपना वहाँ पर क्लोन बना लिया ताकि वो यहाँ से एस्केप कर पाए। तो अब आगे एपिसोड की शुरुआत में ओल्ड गोस्ट जैंक्सन को समझ में आ गया कि सावन से वो लड़ रहा था वो नकली है, इसीलिए उसने सावन को धमकी देने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई भी धमकी का असर सावन पे नहीं पड़ा। इनफैक्ट सावन ने अपनी उड़ने की स्पीड को और भी इंक्रीज कर दिया था ताकि वो होलोफिल से यहाँ से जल्द जल्द एस्केप कर पाए। जिस चीज को देखकर ओल्ड गोस्ट जैंक्सन गुस्सा हो गया था। वो सावन को से कहता तुम मरोगे, ये कहती उसने भी सावन के फिगर का पीछा करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सावन काफी स्पीड से एग्जिट की तरफ बढ़ने लगा। इनफैक्ट अभी के समय कोई भी होलोफिल का एक्सपर्ट उस पर हमला नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने सावन के दूसरे ग्रुप को देखा जिसमें सावन सभी होलोफिल के एक्सपर्ट को कैसे मार रहा था। इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सावन को रोक पाए। मगर दूसरी तरफ इस वजह से सावन की स्पीड और भी इंक्रीज हो गई थी। साथ ही सावन को महसूस हुआ कि उसके पीछे ओल्ड गोस्ट जैंक्सन आ रहा है। इस चीज को महसूस करके सावन उसे अपने मन में गाली देने लगा था। सावन अपने मन में कहता है अगर ओल्ड गोस्ट जैंक्सन यहाँ ना आया होता तो मैं इजीली यहाँ से निकल सकता था। इसी तरह की बातें सोचते हुए सावन आगे की तरफ बढ़ने लगा और होलोफिल से निकलने में सावन को ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन जैसे सावन बाहर आया था उसी समय कई सारे अटैक्स सावन पर होने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो सभी अटैक सावन का इंतजार कर रहे थे कि सावन कब आएगा और कब सावन से वो टकराएंगे। ये सोचते हुए सावन की नजर जैसे ऊपर पड़ी तो उस जगह पर पहले से स्पेस लाइन कई सारे मौजूद थी। उसे देखते हुए सावन अपने मन में क्या था ये सभी चीजें बैटल की वजह से हो रही है। एक्चुअली में इस जगह पर पूरी तरह से तबाही मच चुकी थी, जिस वजह से कोई भी नहीं कह सकता था कि ये होलोफिल है और इन सभी का कारण था ये बैटल। और ऊपर से यहाँ पर 10-10 डाउजों की फाइट हो रही थी, इसीलिए ये बात आम थी कि इस जगह की धज्जियां तो उड़ेगी। फिर तभी सावन की नजर जिया पे पड़ती है जो अपने पंच के साथ सभी पे अटैक कर रही थी। जिया अपने एक ही पंच से सभी को सुला रही थी, जिस वजह से उन सभी को दूसरा मौका नहीं मिला। इस चीज को देखने के बावजूद सावन को ये बात पता नहीं चली आखिर जिया की स्ट्रेंथ कैसी है। मगर सावन को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी कि जिया के आसपास कोई सील लगी हुई है, इसीलिए कोई पावरफुल एक्सपर्ट भी ये बात समझ नहीं सकता आखिर जिया की स्ट्रेंथ कैसी है। ये देखने के बाद सावन अपने मन में कहता है जरूर जिया के क्लैन वालों ने ये किया होगा ताकि जिया की टेरिफाइंग एनर्जी के बारे में किसी को पता न चल पाए। इसी तरह की सोचते हुए सावन की नजर सभी पे पड़ी जहाँ पर वो सभी भी टेरिफाइंग लड़ाई कर रहे थे। इसीलिए सावन को ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि फेंग जुनजो और बाकी सभी होलोफिल के मेंबर्स को काफी अच्छे से टक्कर दे रहे हैं। इसीलिए सावन उन सभी से कहता है कि मास्टर रेस्क्यू हो चुके हैं, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे सावन के वेज उन सभी के कानों में पड़ी तो वो सभी काफी खुश हो गए। इसके साथ ही वो सभी वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन होलोफिल से निकलना इतने आसान कैसे हो सकता था। इसीलिए जैसे होलोफिल के मेंबर्स ने ये सुना कि सावन ने योलो को रेस्क्यू करवा के बाहर आ गए तो काफी गुस्सा हो गए। साथ ही उन सभी को और भी टेरिफाइंग अटैक करने लगे ताकि ओल्ड गोस्ट जैंक्सन को समय मिल पाए बाहर आने की। यही सोचते हुए होलोफिल के कुछ मेंबर्स सावन के सामने आ गए। साथ ही वो कहते हैं बच्चे आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आकर यहाँ से निकलने की। तुम इतनी आसानी से यहाँ पर आ चुके हो लेकिन इतनी आसानी से नहीं निकल पाओगे। भले उनकी स्ट्रेंथ इतनी ना हो कि वो सावन को रोक पाए, लेकिन फिर भी वो ढीले तो कर ही सकते थे। इसीलिए वो तीनों सावन के सामने आते हुए उन तीनों ने सावन पे हमला कर दिया। इधर सावन ने भी इस अटैक को महसूस करके जल्दी अपने आप को बचा लिया। साथ ही वो कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सामने आने की। तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम कमजोर होने के बावजूद तुम मुझे वो ढीली कर पाओगे। ये कहते हुए सावन ने अपनी हेवनली फ्लेम से एक बार फिर से पाइथन बनाना शुरू कर दिया, जो पाइथन उन पर हमला करने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगा। इससे पहले वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर पाते उससे पहले वो पाइथन उससे टकरा जाती है, जिस वजह से वो सभी पीछे जाने लगे और अगले पल उन सभी की कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। साथ ही होलोफिल के अंदर सावन ने कैसी तबाही मचाई थी उसके बारे में इन सभी को कोई भी जानकारी नहीं होती। इसीलिए इन सभी को लग रहा था कि सावन काफी कमजोर होगा और इसीलिए वो सभी इसे डीले कर सकते हैं। मगर सावन की टेरिफाइंग पावर को देखने के बाद उन्हें समझ में आ गया ये तो उन सभी से ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए जिन मामूली डाउजों को लग रहा था कि वो सावन को संभाल सकते हैं वो जल्दी अपने आप को रोक लेते हैं। दूसरी तरफ हम सावन को देखते
देखते हैं इससे पहले सावन यहाँ से निकलता उससे पहले वहाँ पर एक टेरिफाइंग एनर्जी आ चुकी थी जो हवा में आते एक फिगर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। साथ ही वो हंसते हुए कहता है तो यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। चलो ये बात अच्छी है कि मैं तुम सभी को एक ही बार में मार पाऊंगा। ये कहते हुए काफी स्पीड से हंस रहा था, मतलब तेज से हंसने लगता है। दूसरी तरफ सावन ने इस आवाज को पहचान लिया क्योंकि ये आवाज ओल्ड गोस्ट जैंगसंग की थी। इसीलिए सावन फेंग जुनजे और बाकी सभी को चेतावनी देते हुए कहता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। वैसे भी हमने मास्टर ओलो को रेस्क्यू करवा लिया है। ये सुनते ही सभी के सभी एक दूसरे की ओर देखने लग गए थे। साथ ही वो सभी नोट करते हुए कहते हैं ठीक है, और अगले पल उन सभी ने फाइट से विड्रॉ करते हुए जल्दी से वहाँ से निकलने लगे। उन सभी को अच्छी तरह से पता था कि अब फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। वो जिस काम के लिए आए थे वो सभी काम कंप्लीट हो चुके हैं, इसीलिए अब उनका एक काम करना है, बस यहाँ से निकलना। क्योंकि अब अगर उन्होंने फाइट करने की कोशिश की तो उनके सामने वाले पार्टी का पल्ला भारी होगा। ये सब सोचते हुए वो सभी यहाँ से निकल रहे थे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर हम ओल्ड गोस्ट जैंगसंग को देखते हैं जो कि उन सभी को यहाँ से जाता देख उसके चेहरे पे एक कोल्ड स्माइल आ गई थी। वो उसकी ओर देखते हुए कहता है तुम सभी यहाँ से निकलना चाहते हो, मगर तुम सभी ने निकलने में बहुत ज्यादा देर कर दी क्योंकि अब तक मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मेरे रहते हुए यहाँ से कोई भी नहीं निकल सकता। ये कहते हुए हंसने लगा। फिर अचानक से वो अपने हैंड से क्रिएट करते हुए कहता है स्पेशल बैरियर सील। उसकी इतना कहती है उसके अंदर से एक टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है, यानी कि द्विकी निकलती है जो सीधे आसमान में चली गई। सीन शिफ्ट होकर इधर हम सावन को ग्रुप को देखते हैं जो काफी स्पीड से यहाँ से निकल रहे थे, मगर जल्दी उनके सामने भी वो बैरियर अपीयर हो गई थी जिस वजह से वो सभी को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा। उन्हें समझ में आ जाता है कि अब उन्हें फाइट करनी ही पड़ेगी। और अगले पल हम देखते हैं ओल्ड गोस्ट जैंगसंग को जो उनके सामने आते हुए कहता है लड़के आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी है मुझे बेवकूफ बनाने की, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और साथ ही इस जगह पर जितने एक्सपर्ट भी मौजूद है उन सभी को भी खत्म कर दूंगा क्योंकि तुम सभी की औकात भी कुछ ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम्हें क्या लगा कि होल ऑफ सोल के अंदर एरा गैरा कोई भी आ सकता है और इतनी आसानी से निकल जाएगा, मगर तुम सभी को मारकर मैं इस बात को साबित कर दूंगा कि होल ऑफ सोल के अंदर एरा गैरा कोई भी नहीं आ सकता। ये सब कहते हुए काफी गुस्से में लग रहा था। साथ ही जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ रहा था उसी की तरह उसके आसपास का फॉग भी इंक्रीज हो रहा होता है और अगले ही पल वो सावन की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ सावन का एक्सप्रेशन भी ये देखकर चेंज हो गया था क्योंकि अगर सावन इसके हाथ लगा तो सावन को बिल्कुल खैर नहीं क्योंकि सावन ने इसे बेवकूफ बनाया था। इसलिए अगर सावन की फाइट इससे होती है तो इतना कंफर्म था कि सावन इस समय बहुत ज्यादा मुश्किल से जीतेगा। और एक पल के लिए मान भी लेते कि सावन इस फाइट को जीत जाएगा, लेकिन फिर भी 100% है कि सावन की कंडीशन अच्छी तो नहीं रहेगी। सावन अपने मन में सोचता है मैं डायरेक्टली तौर पे इससे हमला नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसका कोई भी मैच नहीं हूँ और तो और मैंने पावरफुल से पावरफुल अटैक भी इस पे किया तब भी इस पे कोई भी काम नहीं आएगा। लेकिन मेरे लिए अच्छी बात है कि मैंने 3000 बेंडिंग फिल्म को ऑब्टेन कर रखा है, इसलिए अब मेरे पास 4 हेवनली फिल्म हो चुकी है, मगर इन चारों हेवनली फिल्म से बने हुए एंग्री बुद्धा लोटस को मैं इस पे नहीं कर सकता अटैक क्योंकि इस अटैक को बनाने के लिए मुझे समय चाहिए और जैसे इसकी स्ट्रेंथ है ये मौका मुझे बिल्कुल नहीं देगा कि मैं एंग्री बुद्धा लोटस को बना पाऊँ और उस पर कर पाऊँ। और इसी के साथ हमारी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं पर एंड होती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 600 लाइक्स। आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।